यस, गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। नाम जय त्रिवेदी, आप ही के देश इंडिया से मोदी केयर इंडिया को प्रेजेंट करता हूं और यहाँ गुजरात बड़ौदा से बिलोंग करता हूं। यहाँ मैं मोदी केयर में सेकेंड जनरेशन हूं और उससे पहले मैं मेरा बात करूं तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद यानी बी सिविल कंप्लीट होने के बाद मैंने ये बिजनेस को फुल टाइम सिलेक्ट किया। 2-3 रीजन थे उसमें कि मुझे ये बिजनेस में से कुछ ऐसा करना था जो हर कोई व्यक्ति करता है पर उससे अलग करना था। और उसके साथ साथ 2 रीजन वो थे कि मेरे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है निष्ठा त्रिवेदी मैम और वियल त्रिवेदी सर, तो उन्होंने प्रूव कर दिया था कि एक पैसिव इनकम का जरिया और ऐसी इनकम का जरिया जो आप काम ना करें तो भी पैसा आता जाए, तो वो मुझे एक ही रास्ता दिखा, ये है मोदी केयर। और दूसरी बात मुझे अच्छी लगी, लेगेसी। जो आप करते हो वो उसका फायदा आपकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो यहाँ फायदा ले सकती है। आपने जहां से खत्म किया है, आप जहां से स्टॉप हुए हो वहां से वो शुरू कर सकते हैं, नहीं उनको जीरो से शुरू करना होता है। तो मैंने भी ये बिजनेस को सोचा समझा और उसके साथ साथ एक फील्ड वर्क करके निकल पड़ा। अचीवमेंट की बात करूं तो मैंने 2023 में मई 2 से लेके 6 मई तक मैं ये बिजनेस में से थाईलैंड ट्रिप जाके आया दोस्तों। हाँ, फ्री में फॉरेन ट्रिप थाईलैंड जाके आया। 2022 में कंपनी ने एन्चांटिंग थाईलैंड लॉन्च किया था, मैंने खुद के दम पे अचीव किया। दोस्तों एक सही बात बताओ, सच बात, जब मैं घूम के आया ना तो जो प्रकार की मोदी केयर फैसिलिटी देती है ना वो कोई नहीं देता। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंज मुझे नजर आया और उसके साथ साथ बहुत कुछ मैंने यहाँ पे पाया। राइट, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोग ग्रेजुएट होके क्या करते थे कि वो लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे थे और मैं यहाँ पे फॉरेन ट्रिप जाके आया एट द 25। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे हम 300 पर्सनल पॉइंट वैल्यू करें यानी मैक्सिमम बिजनेस कैसे करें। तो ये जो लीप परफॉर्मेंस है वो प्लेटफॉर्म पे हमें बताया जाता है कि हमारा जो कंसिस्टेंटली सिस्टम है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आज के हमारे जो प्रेजेंटर है वो उनको कहा जाता है पंजाब के शेर। वो एक IIT जॉब प्रोफेशन थे, सॉफ्टवेयर प्रोफेशन में थे और उनकी वाइफ ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, पूजा चोपड़ा जी ने, और वो भी ये बिजनेस की एक ताकत देख के ये बिजनेस में आए और वो भी फुल टाइम अभी कर रहे हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ अच्छे से ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बिग ड्रीमर है। और उसके साथ साथ हमारे 1 साल की उनकी इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ आजादी डेलीगेट मेंबर्स है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों से मैं इनवाइट करता हूं आज के हमारे प्रेजेंटर वन एंड ओनली मुनीश चोपड़ा जी का। वेलकम मुनीश सर। थैंक यू सो मच त्रिवेदी साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म। सो नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज का जो सेशन है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आज आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल नॉलेज मैं देने वाला हूं जो मैंने अपने गुरु माँ सुरेखा जी से सीखा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि सच में कौन कौन सीखना चाहता है कि 300 PV करना बाएं हाथ का खेल हो जाए, ठीक है। यस टाइप कर दीजिए जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, ठीक है। जितने जल्दी आप चैट बॉक्स में यस करोगे उतना जल्दी मैं शुरू करूंगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साथ में पता लग जाएगा ना कौन कितने लोग सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल डायरी पेन खोल कर बैठिए। राइट, आज का जो सेशन है ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नॉलेज वाला होने वाला है। जो मैं खुद करता हूँ फील्ड में, आज मैं वो बताने वाला हूँ आपको, ना कि वो चीज़ें जो थ्योरेटिकल होती हैं, ठीक है। सो आइए सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊं, उससे बाद में उधर चलते हैं। मेरा नाम मुनीश चोपड़ा, बाय प्रोफेशन मैं एक IT कंसल्टेंट हूं और इस बिजनेस से पहले मैं हिंदुस्तान की लीडिंग MNC है इन्फोसिस, वहां पे जॉब करता था। उससे पहले भी कई MNCs में मैंने काम किया, फॉरेन भी काफ़ी ट्रैवल किया। बिजनेस को क्यों शुरू किया? क्योंकि जो जॉब थी दोस्तों वो जाने का टाइम होता था, आने का कोई टाइम नहीं होता था। बोलते ना, सुबह बेडरूम बॉक्स से निकलकर बाथरूम बॉक्स में जाकर
लंच बॉक्स तैयार करके गाड़ी नाम बॉक्स में बैठकर ऑफिस बॉक्स में जाकर कैबिन बॉक्स के अंदर कंप्यूटर बॉक्स पे काम करके फिर अपना लंच बॉक्स लेकर शाम को ड्राइंग रूम बॉक्स में आकर टीवी बॉक्स देख के रात को फिर बेडरूम बॉक्स में घुस जाते थे। तो ये बॉक्स टू बॉक्स लाइफ चल रही थी। तो मैं चाहता था यार लाइफ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ढूंढ रहा था कुछ। थैंक गॉड मोदी केयर किसी दोस्त ने बताया और समझ लगी मुझे, और आज ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे जो भगवान ने मोदी केयर दे दिया। ठीक है, मोदी केयर करते करते आज 9.5 साल हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मोदी केयर की थोड़ा जर्नी दिखाना चाहता हूँ, मोदी केयर से क्या क्या हमें मिला, फिर आगे बात करते हैं। राइट, तो सबसे पहले ये मेरी पहली मीटिंग नेटवर्क इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, ऐसा था मैं। लेकिन ये मेरी पहली मीटिंग तो थी, लेकिन ड्रेस कोट मेरे पास होता नहीं था उस टाइम। ठीक है, इसलिए मैंने कोट नहीं डाला था, लेकिन टाई थी, तो टाई डाल के मैं बैठा था मीटिंग में। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट मीटिंग थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये मोदी केयर में जो शुरुआत की थी, ये रेड कलर की पेप्ट स्कूटी होती थी। ठीक है, ये इस स्कूटी पे काम शुरू किया था मैं, पूजा जी और मेरा बेटा अनहद। ठीक है, अनहद आगे खड़ता था, मैं चलाता था, पूजा जी पीछे बैठते थे, डेमो किट बीच में होती थी। करते करते ये K10 गाड़ी मिली मोदी केयर से, फिर तो स्कॉडा मिल गई, फॉर्च्यूनर मिल गई, और ये थार देख रहे हो नीचे, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। बिफोर मोदी केयर लाइफ में कुछ ऐसे क्राइसिस थे भी अपनी बेटे की 18 लाख की 1800 रुपया फीस नहीं दे पाया था, और बेटी का जब 18वां बर्थडे था ना, तो उसको ये मैंने थार गाड़ी 18 लाख रुपए की सरप्राइज गिफ्ट की थी उसके बर्थडे वाले दिन। ठीक है, ये हमारी ड्रीम कार जैगवार। जब मैं स्कूटी पे जाता था ना, तो मैं पूजा जी को बोला करता था, मैं देखना यार एक दिन ऐसा आएगा ये स्कूटी जैगवार में बदल जाएगी। तो पूजा जी बोला करते थे, यार ठीक है, छोटी छोटी बातें बोला करो, इतनी बड़ी बड़ी मत बोला करो। क्योंकि पहले भी मैंने किसी कंपनी में काम किया था 9 साल, लेकिन वहां पर सपने नहीं पूरे कर पाए थे अपने। ठीक है, तो थैंक गॉड ये वैलेंटाइन वाले दिन लाल रंग की जैगवार मैंने गिफ्ट की थी पूजा जी को। ठीक है, तो पूजा जी अब जैगवार चलाते हैं, मैं फॉर्च्यूनर चलाता हूँ, बेटी थार चलाती है, बेटा अभी छोटा है 7 साल का। ठीक है, ये देखो हमारा अमृतसर का मोदी के लाइफस्टाइल सेंटर है। यहाँ पर ये बीच में थार है, इधर जैगवार है, ये है फॉर्च्यूनर, और ये उसी लड़के की है जो स्कूटी पे होम मीटिंग करने जाता था। तो जो आपका आज है ना, ये मेरा बीता हुआ कल है, और जो मेरा आज है ना, ये आपका आने वाला कल हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। ये सारा कुछ मोदी केयर ने दिया हमें। हमारा रोम रोम, हमारे खून का एक एक कतरा दोस्तों मोदी केयर का कर्जदार है दोस्तों। मोदी केयर का मैं 7 जन्मों तक देना नहीं दे सकता। और जो हमारे गुरु माँ सुरेखा जी, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया दोस्तों, मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मुनीश और पूजा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। राइट, आगे चलते हैं। किराए के घर पे रहते थे, ये पहला फ्लैट लिया चंडीगढ़ के अंदर, और ये दूसरा घर लिया अमृतसर के अंदर, ये तीसरा लग्जरी फ्लैट लिया, फिर दोबारा बड़ा 3 BHK चंडीगढ़ के अंदर, और लास्ट पे दोस्तों ये हमारा ड्रीम विला है। इसकी नेम प्लेट के नीचे देखो मोदी केयर लिखा हुआ है। राइट, ये सारी मोदी केयर की देन है। ये एक होली सिटी जगह अमृतसर में, वहां पे ये विला है। यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू जी, कपिल शर्मा, सुदेश लहरी जी के घर है ना, उसी टाउनशिप में हमारा विला है। वो हम उनके और वो हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, ये मोदी केयर की देन है दोस्तों। ये बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, रसिया, दुबई, टर्की, इस इंडस्ट्री से घूमा हूँ मैं। 80 लाख का चेक स्टेज पे मिला था। पिछले 2 साल में लगभग 2 करोड़ के करीब पैसे बनाए हैं। ये पंजाब का पहला, मैं फर्स्ट एंड फास्टेस्ट GBD भी था, TBD भी था, भगवान की कृपा से, समीर सर की देन। और ये हमारा इंटरव्यू भी आया था, जो प्रोग्राम हुआ था मैं आज़ाद हूँ मोदी केयर का, उसमें शेखर सोमन जी ने इंटरव्यू लिया था। ये वनीता मैगजीन, बाहर प्रियंका चोपड़ा जी की फोटो है, अंदर पूजा चोपड़ा जी की फोटो अपनी जैगवार से। ये जून का एडिशन है, ये भी मोदी केयर की ही देन है दोस्तों। रेडियो मिर्ची पे भी पूजा जी आ चुके हैं। ठीक है और अभी मैंने और पूजा जी ने एक बुक लिखी थी, क्वांटम सील टेक्निक, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जिस दिन लॉन्च हुई थी, विद इन 24 आवर्स आप सबके प्यार के कारण ये 24 घंटे के अंदर अंदर अमेजोन की बेस्ट सेलिंग ऑथर बन चुकी थी ये बुक। ठीक है, ये G5 ANI द प्रिंट गूगल न्यूज़ पे भी आया था। और
दुनिया का एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है टेडएक्स, राइट। ये पब्लिक स्पीकर्स का एक ड्रीम होता है कि इस प्लेटफॉर्म पे बोलना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हिंदुस्तान में नेटवर्क इंडस्ट्री में पूजा जी इज़ द फर्स्ट फीमेल जिन्होंने ये 9 सितंबर को पिछले महीने यहाँ पर जाके स्पीच दी है यूथ एंड इनोवेशन के ऊपर, और ये अभी नेक्स्ट मंथ लाइव आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। देन हमें जो हमने काम किया मोदी केयर के अंदर, इतने अच्छे लीडरशिप के ऊपर काम किया, तो हमें काम को देखते हुए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के ऊपर ऑनररी डॉक्टरेट का अवार्ड भी दिया। तो मेरा नाम है डॉक्टर मनीष चोपड़ा अब, और पूजा जी का डॉक्टर पूजा चोपड़ा। तो ये था दोस्तों कहानी हमारी छोटी सी, ये बिफोर पहली मीटिंग डायरेक्ट सेलिंग की, और पीछे देखो ये पीछे सारी हमारी टीम है, ये पंजाब में हमारा इवेंट हुआ था, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिख के बताओ कौन कौन ऐसी जिंदगी चाहता है मोदी केयर से, ठीक है। तो फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी हरी अप प्लीज, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन लोग हैं जहां पर जो ऐसी जिंदगी चाहते हैं। अपना नाम लिख दो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, फास्ट फास्ट हरी अप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, एक्सीलेंट। चलो जी अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, जो आज मेरी ड्यूटी लगाई है यही है कि हमारा धंधा कैसे बढ़े, ठीक है। धंधा कब बढ़ेगा? जब वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है? जब खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तब ही टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर हम लोगों से करवाना चाहते हैं 100 पीवी, जो अभी कंपनी ने मिशन चलाया हुआ है, मिशन 100 पीवी क्लब, तो हमें खुद करना पड़ेगा पहले। लेकिन अब 100 पीवी तो पुरानी बात हो गई यार, वो तो बच्चों का खेल है 100 पीवी करना। आज मैं आपको बताऊंगा 300 पीवी कैसे करना पर्सनल, ठीक है। सो ध्यान से देखना, आज अभी मैं वही बताऊंगा जो पिछले 2-3 महीने से मैं खुद कर रहा हूं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी मैंने लिए हैं, ठीक है। सो आइए मैं पीपीटी, अगली पीपीटी शेयर करता हूं, जस्ट ए मिनट। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है, ध्यान से देखना, नोट्स बनाना आप, ठीक है। अगर ये पीपीटी चाहिए होगी तो बता देना, मैं रचना मैम को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये है मिशन 300 पर्सनल पीवी रिटेलिंग कैसे करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझें, ठीक है। प्रॉब्लम क्या क्या आ रही हैं फील्ड के अंदर? नंबर 1, पर्सनल पीवी लोगों के कम है, पर्सनल पीवी कम है तो पीजीबी भी कम है, ठीक है ना। जो हम करेंगे वही टीम करेगी। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? लोग लॉयल्टी छोड़ जाते हैं, लॉयल्टी का नंबर ड्रॉप हो जाता है। कई बार लोग 3-4 महीने करके लॉयल्टी नहीं लेते, या 2 महीने बाद नहीं लॉयल्टी लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके पास रिटेलिंग नहीं हो पाती। हर महीने हम प्रमोट करते हैं 100 पीवी कर लो 100 पीवी कर लो, लेकिन हम करवाना सिखाते नहीं है लोगों को। या 300 पीवी कर लो, 300 भी तो दूर की बात है, लोग 2500 की लॉयल्टी नहीं कई बार ले पाते, लॉयल्टी का नंबर ड्रॉप होता है। फिर ग्रुप पी भी आपका डाउन जाता है, ग्रुप बी भी डाउन जाता है, फिर टाइटल नहीं हिट हो पाते, लेस नंबर ऑफ टाइटल्स, ठीक है। देन सब कुछ नीचे जाएगा, मोटिवेशन भी नीचे जाएगी क्योंकि रोकड़ा कम बनेगा, और मोटिवेशन नीचे जाएगी तो मोमेंटम डाउन जाएगा, ठीक है। अब इसका हल क्या है? कैसे पर्सनल पीवी बढ़ाया जाए, कैसे पीजीवी बढ़ाया जाए, क्या किया जाए फिर लॉयल्टी का नंबर ना गिरे, क्या किया जाए हमारा ग्रुप बी भी बढ़े, ग्रुप बी भी बढ़े, क्या किया जाए जिससे टाइटल मेंटेन हो, क्या किया जाए जिससे मोटिवेशन आए, और क्या किया जाए जिससे फील्ड में मोमेंटम बने। सो आज मैं आपको 11 टिप देने वाला हूं, ये बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट टिप्स हैं दोस्तों 300 पीवी करने का। अगर ये टिप्स को फॉलो करके फिर भी कोई 300 पीवी ना कर पाया तो दोस्तों बड़ी दुख की बात है, ठीक है। मैं अष्टाम पेपर के ऊपर लिख कर दे सकता हूँ, जो मैं आज आपको बताऊंगा ये टाइटल जरूर मैंने 300 पीवी रखा है, लेकिन मैं आपको 600 500 600 पीवी की गेम बताने वाला हूँ आज, ठीक है। कि हम रिटेलिंग कैसे बढ़िया कर सकते हैं, पर्सनल पीवी कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले टिप नंबर 1, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, नो योर प्रोडक्ट्स। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है ना कुछ, तो आप बता नहीं पाओगे। अगर आपने अपना प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा दोस्तों। अगर आपने नोनी के बारे में किसी को बताना है और खुद नोनी यूज नहीं ना किया आपने, तो वो कन्विक्शन अंदर से ना निकलती नहीं है एक्चुअली। ये देखो हम है क्या, ये सेल लाइन में होता क्या है, जस्ट हम अपना बिलीफ सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करते हैं। जो लोग अपना बिलीफ नहीं ट्रांसफर कर पाते वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाते। जो अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस, जो जेन्युइन इमोशंस होते हैं
वो ट्रांसफर कर पाते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट भेज देते हैं। हमें प्रोडक्ट को जानना है, जानना मतलब हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है इसमें से। सिंपल सिंपल हमें इसके 3 का बेनिफिट पता होना चाहिए, 3 का हमें फीचर पता होना चाहिए, और साथ में हमें इसका यूजेस क्या है वो पता होना चाहिए। सिंपल सिंपल, हमने कोई फार्मूले नहीं याद करने, हमें कोई इंग्रेडिएंट इन डेप्थ कोई केमिकल फॉर्मुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को साइंटिस्ट या डॉक्टर बनाने के धंधे में नहीं है, हम लोगों को GRDD बनाने के धंधे में है। ठीक है, तो ज्यादा नॉलेज भी कई बार खतरनाक होती है। उतनी की नॉलेज आपको होनी चाहिए जिससे सामने वाला प्रोडक्ट ले ले और बार बार आपका लेता रहे। ठीक है, तो आपको फीचर्स पता होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, 3 चीजें याद कर लो, 3 फीचर्स याद कर लो, 3 बेनिफिट याद कर लो, और इसका यूजेस क्या है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो वो याद कर लो। एक बात बताऊं, अभी मैंने पुरानी बात है, कोई बंदा आया, मैंने उसको नोनी जूस, नया नया ज्वाइन हुआ था, तो उसने बोला सर नोनी दे दो, तो मैंने दे दिया नोनी उसको, तो उसने नोनी आगे किसी को दे दिया। अब वो वापस आ गया अगले दिन, बोलता सर ये नोनी आपका ठीक नहीं है, मुझे सूट नहीं किया, ये वापस ले लो। मैंने कहा भैया क्या हो गया? बोलता नहीं जी मुझे तो लूज मोशन लग गए। तो मैंने कहा यार जिसने आपको दिया था उसने आपको समझाया नहीं? बोलता नहीं उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो अब गड़बड़ नोनी में नहीं थी, गड़बड़ थी भी उसको सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई। अरे भैया नया नया नोनी पियोगे, पानी कम पियोगे तो लूज मोशन लगेंगे लगेंगे, पेट आपका लूज होगा थोड़ा सा। तो फिर मैंने उनको बोला भी आप थोड़ा पानी का इंटेक बढ़ाओ, अगर फिर नहीं सूट करेगा तो वापस दे देना। तो हुआ कि अगले दिन उसने पानी का इंटेक बढ़ाया, वो नोनी सूट कर गया उसको। तो नो योर प्रोडक्ट्स, यह है रूल नंबर 1। ठीक है, देन रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। देखो मछली पेड़ पे चढ़ नहीं सकती, बंदर तालाब में स्विमिंग नहीं कर सकता। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। कुछ लोगों को हेल्थ पे काम करके मजा आता है, कुछ लोगों को एग्रीकल्चर पे काम करके मजा आता है, कुछ लोगों को होम केयर या स्किन केयर पे मजा आता है। मैं हमारी टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ चिप पे ही काम करते हैं। तो आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट, आप किसको टारगेट करना चाहते हो, फिर उस चीज की अच्छे तरीके से नॉलेज लो थोड़ी सी आप। ठीक है, थोड़ी सी मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी कंपटीशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो अपनी टारगेट मार्केट है ना, आपने कहाँ टारगेट करना है उसको थोड़ा सा समझो। मान लो अगर आप हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहते हो, तो यार आप खुद ना पहले ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए हेल्थ के, आपकी खुद की फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊं पिछले अभी हमने हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया है, और पिछले 2 महीने में मैं 7 kg अपना जो वेट है वो मैंने कम किया है, और मैंने टारगेट रखा भी दिसंबर तक मैंने कम से कम 10 किलो और वेट कम करना है। ठीक है, क्यों? मैंने मिशन लिया यार, मैंने फिटनेस के ऊपर काम करना है, हेल्थ के ऊपर काम करना है। तो अगर हम हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हो, खुद की हेल्थ बिगड़ी हुई है, तो वो बात बनेगी नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो अगर आप स्किन केयर के ऊपर काम करना चाहते हो तो आपकी स्किन थोड़ी सी गुड लुकिंग होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई स्किन में प्रॉब्लम है तो उसको पहले सेट करो आप। ठीक है, जिस भी सेगमेंट में जाना चाहते हो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनो आप। ठीक है, देन थर्ड टिप, बिल्ड रिलेशनशिप। दोस्तों एक बात याद रखना, जो लोग स्पेशली सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर होते हैं ना, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं कस्टमर के साथ, वो बहुत मैटर करते हैं। तो हमारे एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए अपने क्लाइंट्स के साथ। उनको ये लगना चाहिए यार ही और शी इज अ जेन्युइन पर्सन, मतलब कि वो हमें अपना एडवाइजर माने, हमें अपना सलाहकार माने। ठीक है ना, वो हमसे पूछें कि सर आप गाइड करो हमें, हम कौन कौन सा प्रोडक्ट लें, हम जबरदस्ती ना करें। इतना ट्रस्ट बिल्ड कर दें कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा हो जाए उनके साथ है कि वो हमारे पक्के कस्टमर बन जाए। मार्केट से चाहे उसको वो चीज किस दाम पे मिल रही वो फर्क नहीं पड़ता, वो दोस्तों आपसे 10 रुपए महंगा भी ले लेगा प्रोडक्ट हमारा, अगर आप रिलेशनशिप में अच्छे हो, आप सर्विस अच्छी दे रहे हो। एक बात याद रख, कोई भी इंसान पसंद नहीं करता उसको कोई बेचे, लेकिन इंसान पसंद करते हैं खरीदारी करना। खरीदारी करना वो कब पसंद करेंगे? जब उनको पता लग जाता है ये हमारे चीज हमारे मतलब की है, हमारे काम की है दोस्तों। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपने बढ़िया रखनी है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के जमाने के अंदर, आज की डेट के अंदर हमारी मोदी केयर की मैनेजमेंट भी किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है। अभी शरद जी का कोई भी आप इवेंट देख लो, हमारे सीईओ साहब का इवेंट देख लो, प्रशांत सर का इवेंट देख लो, वो एक चीज के ऊपर बहुत ही फोकस कर रहे हैं, सोशल सेलिंग। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सोशल सेलिंग के ऊपर हमें अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। आज बना लोगे खुशी खुशी बना लोगे, नहीं तो कल को मजबूरी हो जाएगी आपकी। आज बदलोगे अपने आप को तो अच्छे रहोगे। देखो, ऑर्कुट कम्युनिटी वेबसाइट थी, वो पहले आई थी, फेसबुक बाद में आई थी। फेसबुक आगे निकलेगा क्योंकि उसने बदलाव किया है। याहू पहले आया था, जीमेल बाद में आई थी, जीमेल आगे निकल गया, क्यों? क्योंकि बदलाव किया। नोकिया पहले आया था, सैमसंग बाद में आया था, सैमसंग आगे निकल गया, क्यों? क्योंकि बदलाव किया। अगर आज भी आप बदलाव कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। बोलते हैं ना, कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो। प्यास लगी पे कुआं खोदोगे ना पानी पी पाओगे और ना ही कुआं खोद पाओगे। तो आज टाइम है आपके पास, सोशल मीडिया को बिल्ड करो। हमारी माई शॉप की जो फीचर है हमारी वेबसाइट का, उस पर अपना सारा सेटअप करो अपना अकाउंट का, और उसको हर प्रोडक्ट के ऊपर जो भी मोदी केयर का जो हमारा फेसबुक पे पेज पे आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, या कहीं भी क्लिप्स आती हैं, तो उनको शेयर किया करो अपने प्रोफाइल के ऊपर। एक अपना पेज बनाओ अपना बिजनेस को लेकर, मोदी केयर बिजनेस को लेकर, वहां पर एक्टिविटीज को बिल्ड किया करो। जो आपका प्रोफाइल है वहां पर ना दिखाया करो, वहां पर आप अपना लाइफस्टाइल दिखाया करो, अपनी अचीवमेंट्स दिखाया करो वहां पर। ठीक है, लोगों को लगे यार कि ये बढ़िया बंदा, यार इसका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया, घूमता फिरता रहता है, बढ़िया गाड़ी बढ़िया घर। लेकिन जो बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी है वो अपने पेज के ऊपर करो। अभी मैं आपको बताऊं, अभी कल की बात है आई थिंक, हमारे एक जीआरडीडी हैं कांता शाह जी। आपने उनकी एक रील देखी होगी, उन्होंने बनाई थी स्पिक एंड स्पैन के ऊपर। अगर किसी ने नहीं देखी तो कांता शाह जी का फेसबुक प्रोफाइल देखना। मैं कांता मैम अगर है मीटिंग में तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो दोबारा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर शेयर करें। वो बहुत ही स्मार्टली बनाई गया। अब ध्यान से उसको समझना। उसके अंदर उन्होंने बोला कुछ नहीं है मुंह से, बिना बोले पहले उन्होंने एक लोटा लिया था तांबे का, गंदा लोटा दिखाया, बाद में स्पिक एंड स्पैन की बोतल दिखाई, और फिर थोड़ा सा उन्होंने लगा के रब किया, और फिर उन्होंने सारा दिखाया, चमक गया। बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट दिखाया उन्होंने। आई एम वेरी मच श्योर उनको पक्का लीड्स आई होंगी इससे, जो आएंगे उनको लीड्स। अब ऐसा आप भी थोड़ी क्रिएटिविटी यूज किया करो यार प्रोडक्ट्स के ऊपर ना। उनका डेमो दिखाओ, मार्केट के प्रोडक्ट को डीआईडिफाई नहीं करना कभी। ठीक है, मार्केट के प्रोडक्ट के साथ कभी हमने कंपेरिजन नहीं करना। मार्केट का मान लो आप कोई डेमो भी कर रहे हो, जैसे स्टेरिक किंग का करते हो, तो जो मार्केट के प्रोडक्ट दो हम यूज करते हैं उनके ऊपर थोड़ी टेपिंग कर लो आप। ठीक है, ब्रांड नहीं यूज कर सकते मार्केट का, लेकिन ऐसे स्मार्ट तरीके से करो। और अच्छा एक बात और, वहां पर जो कांता जी ने, ध्यान से सुनने वाली बात है दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कांता मैम ने जो रील बनाई वीडियो, उसमें कहीं भी हमारी कंपनी का नाम नहीं नजर आ रहा। ये भी एक स्मार्ट तरीका है। क्यों? मान लो वहां पर अगर हमारा कंपनी का नाम नजर आ गया, तो आपको पता है एफर्ट तो लगा कांता जी का। ठीक है, अब उसको पता लगा अच्छा अच्छा ये तो इस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वो करेगा क्या? अपने मामे या अपने चाचे को फोन कर देगा। अब उन्होंने दूर से वो प्रोडक्ट दिखाया, रिजल्ट आगे दिखाया। अब होगा क्या? जिसने भी वो प्रोडक्ट लेना हो वो कांता जी को टाई अप करेगा। ठीक है, क्रियोसिटी बिल्ड करनी है दोस्तों। नहीं तो होगा क्या, लोग उसी टाइम गूगल पे सर्च करेंगे, किसी और से ले लेंगे। तो आपने भी थोड़ा सा ना, मान लो कोई अर्बन कलर का आप डेमो कर रहे हो, ठीक है, तो अर्बन कलर का प्रोडक्ट्स का आप दिखाओ, कोशिश करो भी तो थोड़ा सा दूर से दिखाओ, रिजल्ट पास में से दिखाओ। होगा क्या, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी ना। क्यों? कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, अधूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है, पुल क्रिएट करनी होती है। क्यों? अरे यार पुल क्रिएट करोगे तभी तो वो पूछेगा आपसे ये कौन सा प्रोडक्ट है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है। हमने फिर भी वहां नहीं बताना। ठीक है, उसका फोन नंबर लेकर फोन पे बात करके फिर हमने उसको डेमो या प्लान दिखाने हैं व्हाट्सएप कॉल के ऊपर। तो ये थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज करनी है हमें। ठीक है, तो जितने भी हमारे मोदीगर के प्रोडक्ट्स हैं जिनके आप डेमो कर सकते हो, डेमो की छोटी छोटी वीडियोस बनाओ एज पर कोड ऑफ एथिक्स, जो हमारे कंपनी के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, बनाकर स्मार्ट तरीके से उसको दिखाओ, और वो खुद पूछिए आपसे यार ये कौन सा प्रोडक्ट है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर देखना लीड्स आपके पास आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो हमारी मोदी केयर माई शॉप है उसका लिंक भी आप वहां पर दे सकते हो सीधा। ठीक है, अभी माई शॉप जो है उसमें और भी शरद जी एंड टीम काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स लेके आ रहे हैं। मतलब ये समझ लो, जो मुझे लग रहा है, व्हाट आई फील, आने वाले 90 दिन के अंदर अंदर ना
अगर आप सोशल सेलिंग करना सीख गए ना, तो जो मैं ये 100 पे भी जो आज का मिशन चल रहा है, 100 पे भी तो आपको सोते सोते हो जाया करेगा। ठीक है, बहुत सारे आपको कस्टमर मिल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चला करेगा किसने आपके कोड पे बिलिंग करवा दी। सुबह उठा करोगे 10 पीवी, 20 पीवी, 30 पीवी अपने भी चढ़ जाया करेंगे। कंपनी ऐसा कुछ करने जा रही है दोस्तों, लेकिन आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा। ठीक है, देन आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? जो भी हमारी सेल्स ट्रेनिंग होती हैं, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती हैं, उनको आप अटेंड करो। हमारी एसपीबी में एकेडमी जो ऐप है, उसके अंदर हर एक प्रोडक्ट का, स्पेशली हेल्थ एंड स्किन केयर की बात करें, सर्टिफिकेशंस पड़े हुए, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। मान लो आपने रेड जिंक्सिंग का कोर्स करना है, थोड़ा वहाँ मटेरियल पढ़ो, क्वेश्चन आंसर दो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और वो सर्टिफिकेट ना आप ना एक फाइल बना लो, चाहे उस फाइल के अंदर डालते रहा करो। क्या होगा? आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। जब आप फील्ड में किसी से बात करते हो ना, बोलते हो यार मेरे पास सर्टिफाइड, आई एम सर्टिफाइड, मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो आपकी ना एक रेपुटेशन एक स्टेप ऊपर हो जाती है दोस्तों। लोग आपको ना अपने डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट मानना शुरू कर देते हैं जिसमें हम बोल रहे हैं। फिर सेलिंग स्किल थोड़ा सीखो आप। ठीक है, इसकी भी ट्रेनिंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो सेलिंग स्किल्स की ट्रेनिंग लो, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लो, नॉलेज लो। ऑफर वैल्यू फॉर मनी। लोगों को लगना चाहिए यार कि जो मैं सामान ले रहा हूँ ये वैल्यू फॉर मनी। वो कैसे होगा? लोगों को प्रोडक्ट्स का डेमो करके दिखाओ। अगर मान लो कहीं पर हमारा थोड़ा रेट ज्यादा है, वैसे तो जेन्युइन रेट प्राइस है, गुड क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस, लेकिन कहीं पर भी आपको लगता है कि यार ये थोड़ा ज्यादा है, उस क्लाइंट को लगे, लेकिन अगर आप डेमो करके दिखाओगे ना, तो उसको लगेगा नहीं यार, अगर 5 रुपए ज्यादा मांग रहा है ना, तो ये प्रोडक्ट में भी 5 रुपए नहीं, 50 रुपए जितना दम है मार्केट से ज्यादा। टच एंड फील, 5 सेंसेस हम बोलते हैं ना, 5 सेंसेस डेमो करके दिखाया करो। आईज का देखने का, नाक का जो स्मेल वाला डेमो हो गया, ईयर सुनने वाला डेमो, जुबान हो गया टच। ठीक है, स्किन मतलब टच है, टच एंड फील, इन 5 इंद्रियां। ठीक है, आंवला कैंडी खिला दी, जुबान का टेस्ट आ गया। पेस्ट का डेमो भी कर सकते हो, कटोरी के पीछे करच करच की आवाज आती है, जो मार्केट की पेस्ट होती है चूना, हमारी माइल्ड है। ठीक है, आईज जब हम डेमो दिखाते हैं स्टेरिक का, टच एंड फील। कुछ फाउंडेशन का डेमो कर दो, अभी हमारी वो नई रेंज आई है हेम्प रेंज। ठीक है, हेम्प लैब बहुत ही बढ़िया रेंज है, उसका डेमो कर दो। देन हमारी गो ग्लो जो आती है क्रीम, उसका बड़ा जबरदस्त डेमो है, वो करो। अभी विंटर सीजन आ गया, हमारा G&H, सॉरी, जो हमारा हैंड एंड बॉडी लोशन है ग्लिसरीन वाला, ठीक है, उसका डेमो करो आप हाथ पे लगा के, टच एंड फील, स्मेल कराओ उसको। तो 5 इंद्रियां जो होती हैं वो आपने अपनी फेवर में करनी होती हैं जब आप डेमो करते हैं। ठीक है, तो उसको लगेगा यार नहीं, ये जो बता रहा है बंदा ये वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, नेक्स्ट फॉलो। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, कई लोग गलती क्या करते हैं, ये मैं आज का बता रहा हूँ। रिसेंटली मैं अभी फील्ड में गया था लास्ट वीक, कहीं पर मैंने एक एक्टिविटी की थी। उस बंदे ने आईडी भी लगा ली, उस बंदे ने कुछ प्रोडक्ट्स का ऑर्डर भी दे दिया। अब मैं वहां से काम करके आ गया। ठीक है, क्योंकि अगले दिन मेरी कहीं और मीटिंग थी, तो वहां पर जो लोकल भाई साहब थे, मैंने उनको बोला सर इनसे टाई अप कर लेना, टाई अप कर लेना। 3-4 दिन बार बार मैं बोलता रहा, बार बार बोलता रहा, मैं भी फॉलोअप करो फॉलोअप करो, लेकिन लोग नए नए होते हैं ना, पता नहीं होता। ये हमने उनको सिखाना है फिर, भैया फॉलोअप बहुत जरूरी है यार। किसी को आपने डेमो किया तो फॉलोअप करना तो मस्ट है। फिर आज खुद मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा सर मैं आया था ना वहां पर, एक्टिविटी की थी, बोलते हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा सर आपने नोनी जूस बड़े पसंद किए थे, तो कितनी बोतल दूं? 3 के 5, ध्यान से समझो, 3 के 5। तो उन्होंने क्या बोला, सर ऐसे करो अभी मुझे 2 बोतल भेज दो, मुझे कल भेज दो, बाकी फिर मैं 2-4 दिन बाद ले लूंगा, मैं सैलरी आने में। तो क्या हुआ, 2 मुझे नोनी की बोतल का ऑर्डर मिल गया। तो फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉलोअप नहीं करोगे ना दोस्तों, तो जो भी आप मेहनत करते हो ना वो वेस्ट चली जाती है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, वो जीरो आती सारी की सारी मेहनत। तो फॉलोअप करना तो बहुत जरूरी है। जिसको भी आप मिलते हो उनका नाम मोबाइल नंबर लिख लिया करो, और मान लो किसी को आपने आज प्रोडक्ट दिया, उसका नाम मोबाइल नंबर एड्रेस, कौन सा प्रोडक्ट दिया, किस डेट को दिया, और जब प्रोडक्ट देते हुए हो, प्रोडक्ट देने के बाद भी आपने 2-3 दिन बाद फॉलोअप करना है। सर क्या आप लेना शुरू कर दिया आपने, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कई बार मैंने देखा लोग 2-2 दिन क्या 7-7 दिन बोतल ही नहीं खोलते, ले भी लेते हैं। तो हमने फॉलोअप करके उनको बोलना भी प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो। कई बार लोग हेजिटेशन में होते हैं कि ठीक है अगर रिजल्ट नहीं आया, अब होता है कि कई बार लोग गलत तरीके से यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो आपने प्रोडक्ट देने के बाद भी फॉलोअप करना है।
ठीक है। देन सेट गोल्स, रियलिस्टिक गोल सेट करो कि यार मैंने इतना पर्सनल पीवी करना ही करना, उसको वीकली में डिवाइड करो, उसको डेली पे डिवाइड करो, लेकिन गोल सेट करो, अपना गोल सेट करो, टीम का गोल का सेट करो, ठीक है। और थोड़ा कल्चर बिल्ड करो टीम के अंदर, रिटेलिंग का भी, ठीक है। कुछ डे सेलिब्रेट कर लो, जैसे हमारे एक बहुत बढ़िया GRDDs हैं मिस्टर मनोज मलिक सर, उन्होंने एक गुल्लक का कल्चर बनाया हुआ है। भैया 2 तरीकों ने गुल्लक तोड़नी है और अपना 100 पीवी या 50 पीवी जितना भी जिसका हुआ वो कंप्लीट करना है। तो ऐसे छोटे छोटे कल्चर बनाओ। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी टीम में कल्चर बनाया हुआ है कि जो भी लीडर आगे बढ़ना चाहता है, एक मिशन लिया हुआ हमने, ठीक है, मिशन बना हुआ, बिकॉज मनी जो होती है ना, मनी लव्स मिशन, मनी लव स्पीड, स्पीड से काम करो। मैंने मिशन लिया भी, मैं पर्सनली बीइंग ए GRDD, बीइंग ए स्मैग मेंबर भी, मैं इस महीने 100 एक्टिविटीज करूंगा फील्ड में जाकर, जो कि सीधी डायरेक्टली रिलेटेड होंगी बीवी के साथ, ठीक है। जो ट्रेनिंग है वो लगा बीवी जनरेटेड एक्टिविटीज, और अभी तक मैं 18 एक्टिविटीज कर चुका हूं। कल मेरी 18 एक्टिविटीज हो गई थी, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप भी कोई मिशन लो आप, ठीक है। अभी 10 का दम चल रहा है, मिशन लो भी, इतने लोगों का करवाना है, ठीक है। बीवी डे सेलिब्रेट करना शुरू करो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मिशन रखो, 100 पीवी को लेकर, 300 पीवी को लेकर, जो 300 पर्सनल पीवी करेंगे उनको हम स्पेशल एक कुछ गेट टुगेदर करेंगे, ठीक है। कोई कवर डिश का प्रोग्राम करेंगे उसमें, ठीक, कुछ भी आप रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। रिक्रूट टीम मेंबर्स, देखो अगर धंधा बढ़ाना है तो पर्सनल पीवी के साथ साथ ना नई नई टीम बढ़ानी पड़ेगी, उनको सिखाओ रिटेलिंग करना। जब नए नए लोग आके 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी करना शुरू करते हैं ना, तो पुरानों को भी थोड़ी सी ना गिल्टी सी फील होनी शुरू हो जाती है, यार ये तो कल का आया, ये तो बढ़िया काम कर रहा है। तो ये होते हैं बिना बोले अपने नॉन वर्बल एक्शन से अपनी लीडरशिप को इंस्पायर करना। कई बार क्या होता है, आपके जो आप लीडर्स होते हैं ना, वो कई बार इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं, आपके समझाने से भी समझते नहीं है, फिर वो जितना मर्जी मोटिवेट करते रहो। तो वहां पर नॉन वर्बल एक्टिविटीज काम आती हैं, जो बिना बोले उनको इंस्पायर करती हैं। नए नए लोगों को रिक्रूट करके उनके थ्रू कुछ आप फील्ड में एक्टिविटीज करो जिससे वॉल्यूम निकल रहा है, ठीक है। फिर आपको ना उनको समझाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं बिना बोले। स्टे कंप्लाइंट, जो भी ये 10वीं टिप है, जो भी हमारी कंपनी के मोदी केयर के कोड ऑफ एथिक्स हैं उनको फॉलो करना है, जो इस इंडस्ट्री के कोड ऑफ एथिक्स हैं उनको फॉलो करते हुए फील्ड में काम करना है। कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं बनाने, कोई ऑनलाइन सेलिंग नहीं करनी, अंडरकटिंग नहीं करनी, इन चीजों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। क्योंकि मोदी केयर के अंदर आपको पता है 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, राइट। देन 11th टिप क्या है, परसिस्टेंट, जिद्दी बनना दोस्तों, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट रहना आपने। देखो ये छोटी गेम नहीं है, ये लंबी दौड़ है, ठीक है। सफर लंबा है, इसको एंजॉय करते करना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना। हंसते हंसते खेलते खेलते कर लो तो मजा आएगा आपको। स्ट्रेस नहीं लेनी, नो डाउट गोल हिट करना है हमने, प्रेशर भी आएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी यार, हंसते हंसते काम करो। क्यों, लोग हंसते हुए लोगों को, हंसते हुए चेहरों को पसंद करते हैं, ठीक है। तो जिद्दीपन लेके यार करना है तो करना ही करना। अब इस महीने का मैंने मिशन लिया यार, कुछ भी हो जाए मैंने 100 पर्सनल एक्टिविटीज मैंने करनी ही करनी है। अभी देखना ये 31 अक्टूबर आएगा ना, तो मैं अपनी 100 एक्टिविटीज की फोटो शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। अब जो बीवी है ना, बीवी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी। आप एक्टिविटी को बढ़ा दो, रिजल्ट अपने बढ़ जाएगा, बीवी अपने बढ़ जाएगा, चेक अपने बढ़ जाएगा। फोकस ऑन द प्रोसेस, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ बताता हूं, कुछ सेल्स एक्टिविटीज बताता हूं आपको, ठीक है। क्या क्या हम करें जिससे हमारा बीवी बढ़ेगा, जिससे आपका 300% बीवी होगा, जिससे आपका, मैं आज आपको कुछ ऐसा प्लान देने वाला हूं दोस्तों, जिससे आपका मिनिमम 600 पीवी पर्सनल आराम से होना शुरू हो जाएगा। पहले मुझे बताओ कौन कौन चाहता है, अभी ये टॉपिक तो 300 पीवी का है, लेकिन मुझे बताओ कौन कौन सीखना चाहता है अभी 600 पर्सनल पीवी कैसे कर सकते हैं आसानी से। जल्दी जल्दी लिख के बताओ पहले, फिर आगे बात करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, क्या अच्छा, काफी लोग हैं जो जानना चाहते हैं भी 600 पीवी कैसे करना। चलो आओ दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। 605 600 पीवी का ना बच्चों का खेल है, ठीक है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये खुद अपने हाथों से किया है,
वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो जी, अब आगे चलते हैं। कुछ एक्टिविटीज आपको बताता हूँ। ये वो एक्टिविटीज हैं, इसमें से बहुत सारी एक्टिविटीज तो हमारे जो गुरुमा हैं सुरेखा जी, मैंने उन्हीं से सीखी हैं, ठीक है। अभी मैं आज़ादी मार्च में आया था, वहां से भी काफी कुछ सीखा, पहले भी कुछ सीखा उनसे। तो ये सारा वही काम बता रहा हूँ जो फील्ड में हम करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हेल्दी जूसेस की कनॉपी लगाना शुरू करो, ठीक है। अब कई बार हमें लगता है यार नहीं, क्या हम कनॉपी लगाएंगे, स्टॉल पे खड़ेंगे। यार देखो, अगर 1 करोड़ रुपया कमाने वाली जो लेडी है हमारे गुरु में, अगर वो स्टॉल लगा सकती है तो हमें किस बात की शर्म यार, हम कोई 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अगर मुझे एक बार बताओ, अगर आपका 1 करोड़ रुपया लगा होता इसके अंदर, बिजनेस के अंदर, तो फिर कनॉपी लगाते कि ना लगाते, फिर लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताते कि ना बताते। अगर 5 करोड़ लगा होता तो बताते कि ना बताते, लोगों को बताते ना। फर्क सिर्फ यहाँ पर समीर जी का पैसा लगा, हमें लगता है अरे कोई बात नहीं यार, छोड़ो, ये नहीं काम करना। तो शर्म किस बात की यार, ठीक है। हमें प्राउड होना चाहिए यार जो हम लोगों को बता रहे हैं, और एक मिशन लो इसको कि मैंने यार हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं क्या करते हैं, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट ए मिनट प्लीज, फिर आपको दिखाता हूं कि हमने, ये देखिए, ये देखो, ये हमारी जैसे कनॉपीज वगैरह लगती हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट, मैं स्क्रीन, ये देखिए, ये देखो, ये खुद मैं खड़ा हूँ काउंटर पे, मैं खुद लोगों को जूस टेस्ट करा रहा हूँ, ठीक है। कईयों ने टेबल लिए हुए हैं, कईयों ने सिंपल गाड़ी पे वो अपना वो लगाया हुआ है, जुगाड़ कर रहे हैं सब काम, ठीक है। ये देखो, ये खडूर साहब हमारे हैं, ठीक है। ये लेडीज को एक्टिवेट होगा, मतलब इतना, ये खुद खुद मैं खड़ा हूँ काउंटर के ऊपर, ठीक है। जगह जगह खुद जा जाके लोगों को सिखा रहे हैं कैसे करना है। आप भी ये काम करो, ठीक है। देखो हमारी मोदी करके ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। ये देखो, ये अम्बाड़ा के अंदर है, 100 पार्कों के अंदर है ना, एक बंदा मोबाइल नंबर नोट कर रहा है, दूसरा बंदा जूस पिला रहा है, ठीक है। और बीच बीच में फोटो भी खींच रहे हैं, जो जो प्रोडक्ट ले रहा है उसका फोटो ले रहे हैं, जो 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 जूस पीते हैं उनका नंबर लेते हैं और उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। और हफ्ते में 1-2 बार मोदी केयर के प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल या कुछ और डाल देते हैं, बढ़िया मटेरियल जिससे वैल्यू ऐड हो। और कभी कभी हेल्थ के नॉर्मल टिप्स भी डाल सकते हो, पानी पीने के फायदे, प्राणायाम के फायदे, कुछ भी ऐसी, ठीक है। मतलब उनको लगना चाहिए यार ये जो ग्रुप बनाया है इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ना, ये हेल्थ अवेयरनेस को लेकर बनाया, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन भी डालनी, बाकी अपने भी डालते रहना है, ठीक है। उनमें वैल्यू ऐड करनी जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है। और ये जो हैं हम बेचते भी एमआरपी के ऊपर है, ठीक है। ये देखिए, ये देखो, मैं अकेला खड़ा हूँ, ठीक है। ये कहाँ है, ये मुंबई में लगाई थी मैंने किसी पार्क के बाहर, ठीक है। तो पहले खुद करो आप, ठीक है, फिर देखना रिजल्ट जबरदस्त आएंगे, ठीक है। ये देखो, ये अमृतसर में, अच्छा ये देखो, ये एक मैडम है नम्रता जी, ये सोशल मीडिया से मिले थे, जो मैं बता रहा हूँ सोशल सेलिंग, सोशल मीडिया से मिले थे, लेकिन उनके साथ फील्ड एक्टिविटी भी करनी शुरू की और अब इस संडे से ये खुद अपनी कनॉपी लगा रहे हैं। और ये इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया इनका 2 दिन में आकर, 3-4 दिन के अंदर अंदर ये एफएससी भी चले गए थे। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने कनॉपियां लगानी शुरू कर दी तो आपकी टीम में एफएससी का नंबर बहुत बढ़ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, बहुत नंबर बढ़ जाएगा एफएससी का, ठीक है, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने पीपीटी कहेंगे, हाँ। तो हमने क्या करना है, इन जूसेस की कनॉपी लगाना शुरू करो आप, ठीक है। देखो, नोनी जूस रख लो, आंवला जूस रख लो, एलोवेरा जूस रख लो, एलोवेरा प्लस रख लो, करेला जामुन रख लो, और साथ में बच्चों वाला। मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आपको बता दूँ। ये रख लेते हैं, थोड़े से पैम्फलेट बना लेते हैं, जिसने कनॉपी लगाई वो अपना नंबर लिख लेता है। मैं जैसे बोलता हूँ गुड मोदीगर मॉर्निंग, गुड मोदीगर मॉर्निंग, सॉरी बोलते हैं, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। आपने कनॉपी के आगे खड़े रहना, थोड़ा साइड पे, कोई भी आता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, थोड़ा दांत हमेशा नजर आते रहने चाहिए आपके सुबह सुबह, ठीक है। सुबह सुबह पार्कों के बाहर लगाओ, ठीक है। कई बार कई कई जगह परमिशन लेनी पड़ती है, वो आप देख लेना, अपना हर एक सिटी का अलग अलग हिसाब होता है। तो मैं बोलता हूँ सर हमारे हर्बल जूसेस आते हैं, ये सारे शुगर फ्री हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूँ करेला जामुन के बारे में, ये हमारा करेला जामुन है। अब 2-2 लाइनें बोलनी है क्योंकि रश ज्यादा होता है ना। बोलो ये हमारा करेला जामुन है, ये डायबिटीज में हेल्प करता है, ओवर क्लेम नहीं करना, ये शुगर में हेल्प करता है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है,
ये हमारा नोनी जूस है। जैसे गंदे कपड़े धोते हैं तो मैल नहीं बाहर निकलती, ऐसे बॉडी से मैल को बाहर निकालता है, बैड टॉक्सिन को बाहर निकालता है, पेट की सफाई करता है, लीवर को बढ़िया रखता है, बॉडी में एनर्जी रखता है, ज्वाइंट्स की पेन के लिए अच्छा है। चलो जी, अब आगे है हमारा आंवला जूस। आंवला जूस इम्यूनिटी के लिए बढ़िया है। आंवले का खाया और बड़ों का बोला, बाद में समझ आता है ये वही आंवला है। 70 ऑर्गेनिक आंवलों का इसके अंदर 7 है। ठीक है, बालों के लिए बढ़िया, स्किन के लिए बढ़िया। आगे हमारा एलोवेरा जूस है। एलोवेरा जूस क्या है, वेट लॉस में काम आता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़िया करता है, स्किन पे निखार लेके आता है। और साथ में है एलोवेरा प्लस। इसमें क्या क्या है, इसमें अश्वगंधा है, इसमें केसर है, इसमें ग्रीन टी है, ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी पे भी काम करता है साथ में। और आगे है प्रोडक्ट हमारा बच्चों के लिए। बच्चे जो खाते हैं वो कम खाना चाहिए, जो नहीं खाते वो ज्यादा खाना चाहिए, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। ये हमारा एक इम्यूनिटी टॉनिक और ब्रेन टॉनिक है। इससे बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते। और साथ में जब मौसम बदलता है बच्चों को दिक्कत आती है, वो दिक्कत नहीं आती, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। सर आपको कौन सा जूस टेस्ट कराएं, बस ये रट्टा मारा हुआ हमने, आपको कौन सा जूस टेस्ट कराएं। और फिर वो जो बोलते हैं 5 ml लेना है, पानी साथ में रखना चाहिए, कैंपर साथ में ले जाना, डिस्पोजेबल ग्लास साथ में ले जाना, पैम्फलेट भी होने चाहिए जिसके ऊपर आपका नंबर लिखा होना चाहिए। उनको जूस टेस्ट करो, जैसे ही जूस हाथ में पकड़ाया तभी मांग लो उनका मोबाइल नंबर। जूस अंदर जाने से पहले पहले मोबाइल नंबर मांगो, सर आपका मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है, वो लिख लिया। जैसे उसने जूस पिया फिर उनको बोलो सर आपको एक हमारा हेल्थ अवेयरनेस का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें आपको ऐड कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कैसे आप अपनी और अपनी फैमिली की सेहत बढ़िया रख सकते हैं, बस। ठीक है जी, इतना ही है बस काम। फिर उनसे पूछो कि आपको बढ़िया लगा, आपको कौन सा जूस कर लेकर आए आपके लिए। अच्छा, पहले दिन ऑर्डर कम मिलते हैं या नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे ना लोग पैसे नहीं लेके आते, और जहां पे एक बार लगा रहे हो कनॉपी, हर रोज वहीं नहीं लगानी, 4-5 दिन कम से कम वहां ही लगाओ आप। फिर आप 4-5 लोकेशन देख लो, फिर बदल बदल के लगाओ आप, नहीं तो बार बार ऑर्डर नहीं ना मिलेगा। जब वहां एक लगाई फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर वहां लगाओ आप, लेकिन 4-5 दिन लगातार एक जगह लगाओ। ये मैं प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, ये किताबों में नहीं कहीं लिखा हुआ दोस्तों, ये कर करके गलतियां कर करके सीखा है। ठीक है, ये करो। अब मैं आपको एक हैरानी कर देने वाला एक डाटा दिखाने लगा हूं, ध्यान से देखना। एक अगर बंदा जिसको थोड़ी सी नॉलेज है जूसिस के बारे में, नॉलेज कितनी, जो मैंने दो दो लाइनें बोली इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और जब आप जूस बेचोगे उसके आप एक कनॉपी जो लगाओगे रोज, तो एवरेज है 2 से 5 जूस की बोतल निकल जाती है, 2 से 5। ठीक है, कई बार एक भी निकलती, कई बार 5 भी निकल जाती, कई बार 3-3 हजार का भी ऑर्डर आ जाता है। पर्सनल सेल अगर आप लगाओगे ना, 100 बोतल आपकी आराम से बिकेंगी, 600 पे भी बिकेगा, 40,000 रुपये का माल अपना बिक जाएगा। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं हम एमआरपी के ऊपर बेचते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, एमआरपी के ऊपर। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं सर कोई डिस्काउंट, तो उसको बोले सर उसके लिए हमारा एक अलग प्रोग्राम है, वो आपको बता देंगे, कोई बात नहीं। उसको अगर तो रश कम है तो साइड पे ले जाओ, उसको उसको बोल दो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सामने नहीं सबके बोलना। तो उसमें सर आपका हुआ था, तो आप डिटेल लिखा दो अपनी, उसकी ज्वाइनिंग लगा के लगा दो, और फिर वो अकेला जूस नहीं लेगा, फिर आप उसको बाद में समझाना, उसको बाकी भी बाद में डेमो करना टाइम लेकर, तो ज्वाइनिंग आ जाती है। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी ज्वाइनिंग आई हैं, कम से कम ना करते 10-15 ज्वाइनिंग आई हैं। ठीक है, और साथ में दोस्तों सिर्फ जूस नहीं बिकेगा, ये तो मैंने जूस का आपको बताया, 40,000 रुपये का जूस, 35-40 हजार का जूस आराम से बिक जाता है। शर्त एक है, आप रोज कनॉपी लगाओगे तो 2 घंटे का काम है सुबह का, बाकी अपना काम करो। और फिर दोस्तों एक और बात बताऊं, नाश्ता करने से पहले पहले जब 150-200 रुपये जेब में आ जाता है ना, और 2-3 बोतल की रिटेलिंग हो जाती है, या कुछ लीड्स लीड्स भी बहुत अच्छी आती है आपको, लीड्स मिल जाती है, बंदे का वैसे कॉन्फिडेंस बहुत आई हो। ठीक है, तो सप्लीमेंट भी बिकेंगे, और रिटेल प्रॉफिट 10% लगा लो अप्रोक्सीमेटली एमआरपी के ऊपर, 4,000 के करीब वो बच जाता है। ऑफर 10% की है ना। अब जो ये इतनी रिटेलिंग करेगा वो अपनी आईडी पे तो डालेगा नहीं, अपनी मम्मी की आईडी भी लगाई होती है लोगों ने। ठीक है ना, प्रैक्टिकल अगर बात करें, अपनी बहन की भाई की आईडी लगा दो, बांट के 3-4 जगह लॉयल्टी ले सकते हो। ठीक है, मोटा फायदा लेना ना, सुरेखा मैम बताते हैं ना, मुनाफे में घाटा नहीं खाना, तो मुनाफे में घाटा नहीं खाना हमने। ठीक है, 10% का वो लगा लो ऑफर, 4,000 रुपये का ऑफर बच गए हमें, 1,600 रुपये आपका कम्युलेटिव परफॉर्मेंस बोनस बनेगा 10% के हिसाब से, और ये हर महीने बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारा प्लान अकमुलेशन है। ये मैं बिगनर का बता रहा हूँ, 10% का टोटल बेनिफिट कितना, 8,600 का बेनिफिट हुआ। लॉयल्टी के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे 1 साल में लगभग 1 लाख से ज्यादा। अगर 40,000 का लगाए तो 4 आईडियों पे लगाए तो 1,20,000 रुपये का तो प्रोडक्ट ही आपको फ्री में मिल गया, डीपी रेट पे। एमआरपी लगा लो कितना बनता है, 1,30,000 के आसपास हो जाता है, ज्यादा ही। ठीक है, तो साथ में न्यू ज्वाइनिंग भी आएंगी। ठीक है, और ये बेनिफिट आप ले सकते हो। अब आगे बताता हूँ एक चीज और,
देखो पावर बताता हूँ, कनोपी एक्टिविटी की डुप्लीकेशन का बताता हूँ। पहले महीने आपने कनोपी लगानी शुरू की, फिर आपने अगले महीने एक और कनोपी वाला तैयार कर लिया, 2 कनोपी होगी, फिर तीसरे महीने 2 ने 2-2 कनोपियाँ तैयार कर ली, और चौथे महीने चारों ने एक-एक और कनोपी तैयार कर ली, होगी 8। तो अगर आप अपनी टीम के अंदर 9 कनोपीज लगाना शुरू कर दो, एक खुद की, पहली लेग में 6 कनोपी वो चल जाएगी एलपीपी, दूसरी में सिर्फ 2 कनोपी जो पीजीपीवी लेग है, टाइटल आपका होगा सीनियर डायरेक्टर। कम से कम 31,000 रुपए का आपका पे आउट बनेगा, 30,000 से ऊपर का पे आउट बनेगा, और 4-5 हजार मैंने वैसे साइड पे लगाया हुआ दूसरा रिटेल प्रॉफिट लगा लो या ऑफलाइन लगा लो आप, कम से कम। ये गेम प्लान 4 से 6 महीने के अंदर अंदर सेट हो सकता है। मतलब क्या है, 9 लोग अगर कनोपी लगाना शुरू कर दें तो जो अपलाइन है उसका चेक आराम से, जो बेनिफिट है उसको सारे मिलाकर प्रोडक्ट के ऑफर के 35,000 के आसपास हो जाते हैं। ये मैंने बताया 600 पीवी के हिसाब से। दोस्तों मैं ये बोलता हूँ, ये ट्रेनिंग तो 300 पीवी की है, तो अगर मान लो 600 पीवी दो अपलाइन डाउनलाइन भी मिलके कनोपी लगाएं तो 300 पीवी बांट लेंगे ना, ज्वाइनिंग बांट लेंगे आपस में। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे करते हैं, 2 अपलाइन डाउनलाइन मिलके करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक दिन जितना भी धंधा आएगा ज्वाइनिंग आएंगे उसकी, अगले दिन फिर उसकी, अगले दिन फिर उसकी, उससे नेक्स्ट डे फिर अपलाइन की, ऐसे। तो आप 50-50 डिवाइड कर सकते हो, तो 300 पे भी हो गया आराम से, ठीक है। लेकिन अगर कोई अकेला कर सकता है तो बहुत बढ़िया है, अकेला कर लो ना, अपने स्पाउस को साथ ले लो या बच्चों को साथ ले लो, ठीक है। तो ये तो होगी कनोपी वाली एक्टिविटी। कुछ और भी एक्टिविटीज है वो भी आप माय डियर फ्रेंड्स कर सकते हो, जैसे वेलनेस होम मीटिंग। मेरी ये रिक्वेस्ट है, आइए थोड़ा सा मिलके जो फोकस है ना हमारा दोस्तों, वो मैं हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर लेके जाए, स्किन केयर के ऊपर लेके जाए। अभी कंपनी बहुत जबरदस्त दोस्तों हमारे पास प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। अभी अगर बात करें तो दोस्तों लगभग लगभग ना 1 करोड़ लोग तो डायबिटिक हैं इंडिया के अंदर, 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, 6 करोड़ लोगों को घुटनों उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, 15 करोड़ लोगों के घुटनों में दर्द है, 5 में से 1 बंदे को लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक है। कार्डियक जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, यूटीआई की जो प्रॉब्लम है दोस्तों, लगभग 66% लेडीज को यूटीआई की प्रॉब्लम है। पीएमएस की जो रेंज आई है, वंस इन ए लाइफ टाइम एक बार 80% लेडीज को ये होती है प्रॉब्लम। हमारे पास तो टारगेट रेंज आ गई ना पीएमएस, उसके ऊपर फोकस करो, मिशन लो। अगर मैंने वुमेन हेल्थ के ऊपर काम करना है, वो मिशन ले लो आप। कैनबेरी आ गया, पीएमएस रेंज आ गई, देन वही है फीमेल का मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, ऑल प्लांट प्रोटीन है, उसके ऊपर फोकस कर लो। मेंस हेल्थ के ऊपर फोकस कर लो, बच्चों की हेल्थ के ऊपर फोकस कर लो, ठीक है। लोगों को बताओ पीआरएम क्या क्या हमारा फूड ट्रायंगल होता है, क्या क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। गैप बढ़ता जा रहा है, न्यूट्रिशनल गैप होगा क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा वो लाइफस्टाइल डिसीज में बदल जाता है। नहीं तो एक ही हल है भैया, अपने न्यूट्रिशन सेट कर लो। अब इतने विटामिन मिनरल कहाँ से पूरे करोगे, तो एक ही ऑप्शन है सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट मोदी मार्केट के भी हैं, मोदी के भी हैं। मोदी के बढ़िया क्यों मार्केट से, वो बताओ, और कुछ डेमो करके दिखा दो। अमर शक्ति का डेमो कर दो, कार्डियो का डेमो कर दो, देन अपना उसका आयरन फॉली का डेमो कर दो, मार्केट वाला जो करते हैं। देन अपना मल्टीविटामिन का चावल वाला डेमो कर सकते हो, ग्रीन टी का डेमो कर सकते हो। तो ये कुछ डेमो करके दिखाओ, उनको लगे यार वाकई यार मोदी के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया। बीएमए मशीन साथ में रखो, अगर प्रोफेशनली काम करना है ना तो करना है, ठीक है। बीएमए मशीन साथ में रखो, जो कराटा मशीन होती है, उसको बताओ भैया इतना इतना फैट है बॉडी के अंदर। बी वेरी प्रोफेशनल। दोस्तों ये तुक्का नहीं है, ऐसे नहीं आप कामयाब होने वाले। आपको सीखना पड़ेगा धंधा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा फील्ड के अंदर, तब गेम बनेगी। तंबोला खिलाओ, लेडीज स्पेशली लव टू प्ले तंबोला, मोदी के तंबोला खिलाओ, ठीक है। आपको अपनी अपलाइन से वो टिकटें मिल जाएंगी सारी मोदी के तंबोला वाली। पार्टी मेकअप सिखाओ लोगों को, हमारी हेम्प रेंज आ गई है, इतनी बढ़िया बढ़िया हमारी फेशियल किट है, कैसे घर पे ही पार्टी का मेकअप करना है जल्दी जल्दी सिखाओ लोगों को, ठीक है। स्किन केयर के बारे में बात करो, ब्लैमशिज हो गए, पिंपल हैं, ये वो क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम दे सकते हैं। फेस्टिवल्स के ऊपर स्टॉल लगाओ, जैसे हर दिवाली के ऊपर सुरेखा मैम स्टॉल लगाते हैं, आप भी लगाओ यार। आपके शहर के अंदर मेला लगते हैं ना, दिवाली अभी आने वाली, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, वहां पर स्टॉल लगा लो, कहीं भी स्टॉल लगाओ आप। एग्रीकल्चर मेला फार्मर्स के लिए, ठीक है, क्यों हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। थोड़ा सा वो वहां पर हमारे एक भाई साहब थे ना शुक्ला जी, उन्होंने एक्ू प्रेशर भी सिखाया था आज़ादी मार्च में। थोड़ा सा बेसिक एक्ू प्रेशर सीख लो आप, ठीक है। 10 पॉइंट बताए थे उन्होंने, रट्टा मारा हुआ हमने, बड़ा बेनिफिट है मिल में, ठीक है। तो ये अगर आप एक्टिविटीज करोगे तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों, आप लोग महीने का 600 पीवी करना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, और बिलीव मी
ये ट्रेनिंग थी 300 पीवी की, तो 300 पीवी करना तो बाएं हाथ का खेल है, राइट। तो इसके ऊपर फोकस करोगे, एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करोगे ना दोस्तों, तो डेफिनेटली 300 से 600 पीवी आप कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ, इतने लोग कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच। सुपर मुनीश जी, बहुत ही बढ़िया। आपने आज जो 300 पीपी वाला सेशन था वो आपने कंडक्ट किया। सच में नींद उड़ा दी आपने। जो वो कैलकुलेशन दिखा है उसमें कि सिर्फ जूसीज पे आप बिजनेस करो, हेल्थ जूसीज पे, तो बहुत ही कुछ पा सकते हो। आज आपने जो सिखाया, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उस पे पहले आपने बात की, प्रॉब्लम्स के बाद 11 स्टेप्स जो है वो 100 जो 300 पीवी कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद 600 पीवी का जो जादू दिखा है ना सर जी, आराम से जो है टीम में लीडरशिप बोनस अचीवर्स भी बन सकते हैं। और उसके साथ साथ 35,000 से 50,000 कमाने वाले लोग तो वैसे ही 6-7 महीने में और लाख रुपए की इनकम तो बोले ना चना चना ममरा हो जाएगी। ये आपने डुप्लीकेट किया तो। और उसके साथ साथ मुनीश सर ने लास्ट में जो बताया एग्रीकल्चर मेला, और उसके बाद तंबोला गेम्स का बताया। आप जो है वेलनेस होम मीटिंग कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सेशन था सर। और आपने प्रैक्टिकली भी बताया, क्या रट्टा लाइन जो आपने दी जबरदस्त थी। वो सारी जो जूसीज पे आप अपने तरीके से फ्रेंड्स बना सकते हो। और बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आज का, सही में सर जी। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच टू ऑल माय लाइन ऑफ स्पॉन्सर, निष्ठा मैम, विरल सर, और तेजल मैम, केतन सर, फाल्गुनी मैम, धर्मेश सर, और हमारे जो बोलते हैं मगज के डॉक्टर, माइंडसेट के गुरु मिस्टर अल्पेश गज्जर, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, थैंक यू सो मच। एंड रचना भार्गवा जी की जिन्होंने मुझे आज यहाँ एंकरिंग का यहाँ मुझे मौका दिया। और थैंक यू सो मच टू ऑल मोदी केयर मैनेजमेंट की जिन्होंने ये हेल्थ जूस को लेके और हेल्थ अवेयरनेस को लेके बहुत ही लोगों को सिखाया। तो दोस्तों, आखिर में वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर दर भटकता रहा, दर दर भटकता रहा, परिस्थिति बदलने को गालिब, दर दर भटकता रहा, परिस्थिति बदलने को गालिब। जिस दिन मनस्थिति बदली उस दिन परिस्थिति भी आपो आप चेंज होती जाएगी। और उसके साथ साथ रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मोदी केयर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पे जीने का और उड़ने का और दुबई में घूमने का भी मजा आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर।